तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, धनद। लेकिन विनायक, एकदंत और लंबोदर, ये तीनों क्या हैं? गणेश के पर्यायवाची। अगला है, कर्म का तद्भव शब्द बनाइए। तो कर्म का तद्भव शब्द हो जाएगा काम। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, या। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, अंबर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो किसका है? ऑप्शन सी, इतना। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, शीत धन ऋतु। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चौपाई। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1971 में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो हिमालय। 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो ऑप्शन बी, कैडमियम मतलब Cd। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गए आपका, अगला है, पाक जल डबरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन सी, श्रीलंका और भारत। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की। काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब सिल्ट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मृत सागर। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आयन मंडल। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो ऑप्शन बी इंतु। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए 331। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन डी नीति आयोग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन बी अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए। बिहार राज्य के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। अगला है, एयर हेल्प द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 9 से 12 मई 2019 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो ये हो जाएगा वियतनाम। किस क्षेत्र में भारत के सहयोग को लेकर UN प्रमुख ने भारत की सराहना की? तो आतंकवाद विरोधी। अब हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चंस। है, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों तलों के बीच कई बार होगा। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन डी आयतन। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो भाप से।
किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? तो ऑप्शन ए अल्फा किरणें। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन सी एक्स किरणें। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 36 - 17 = 19। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रव्यमान किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का कितना होता है? तो n हो जाएगा 1.00867 AMU। परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। तो ऑप्शन ए कैडमियम। अगला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं तो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। गति के नियम किसने दिए? तो गति के नियम दिए थे आपके ऑप्शन ए न्यूटन। माइग्रेन रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी मस्तिष्क से। चेचक रोग का कारण क्या है? तो चेचक रोग का कारण है वायरस, विषाणु। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन ए सोयाबीन। मुख के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ऑप्शन बी आमाशय में। न्यूमिलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है? तो परमाणु भार। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष संबंधित है? तो ऑप्शन बी दूर की वस्तुओं का ना दिखना। अगला है जब जल जमता है इसका घनत्व घटता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मर्मिकोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन डी 7%। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। रोग प्रतिकारक होते हैं? तो गामा ग्लोब्यूलिन्स। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो राइनो विषाणु। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूरज की रोशनी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।